हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड क्लासेस। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आगे और फ्रीक्वेंटली थोड़ा सा वीडियोस अपलोड करूँ। ये क्वेश्चन मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था। क्वेश्चन का क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूँगा। जिस किसी का भी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन केस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका क्रेडिट दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है मैं उसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में कि इनलेट पाइप ए है। ठीक है, इट टेक्स 9 hours मोर टू फिल द टैंक देन आउटलेट पाइप एक्स टू एम्प्टी द होल टैंक। एक इनलेट पाइप है ए, ठीक है, जो कि एक आउटलेट पाइप एक्स से 9 घंटे ज़्यादा लेता है। अगर ये आपके पास एक्स हार्स लेता है तो ए आपके पास कितना लेगा, एक्स प्लस 9 हार्स लेगा उसको फिल करने के लिए। ठीक है, इसको हम नेगेटिव का साइन दे देते हैं। आगे क्या बोलता है हमसे कि द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय इनलेट पाइप सी टू फिल द टैंक एंड आउटलेट पाइप जेड टू एम्प्टी द होल टैंक इज इतना। यहां पर उसने रेशियो दिया हुआ है टाइम टेकन का है। ठीक है, तो सी और जेड, सी हमारे पास इनलेट पाइप है और जेड हमारे पास आउटलेट पाइप है। इनके टाइम का रेशियो 1:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, वो 2:1 हो जाएगा। ठीक, उसके आगे वो क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ आउटलेट पाइप जेड, सॉरी वाई टू जेड, वो आपके पास ये। अब यहाँ पर रेशियो उसने दिया हुआ एफिशिएंसी का। ठीक है, तो वाई और जेड की एफिशिएंसी का रेशियो उसने दिया हुआ है 3:2। इन दोनों को अगर हम यूज करेंगे तो देखो, ये दोनों आपके पास सेम होने चाहिए। मतलब ये आपके पास ट्वाइस हुआ तो ये 4 हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि सी, वाई और जेड ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव बिकॉज आउटलेट पाइप्स हैं। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, वाई की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और जेड की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। क्लियर है? आगे क्या बोलता है वो हमसे कि क्वांटिटी ऑफ टैंक फिल्ड व्हेन पाइप ए इज ओपन फॉर 10 hours देन पाइप एक्स इज ओपन फॉर 5 hours इज इक्वल्स टू। उसमें बोला कि क्वांटिटी ऑफ टैंक जो फिल होता है कब, जब ए को हम 10 hours के लिए ओपन करते हैं और उसके बाद एक्स, एक्स आपके पास देखो नेगेटिव है, तो एक्स को हम कितने आवर्स के लिए ओपन करते हैं, 5 hours के लिए। तो जितना ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ टैंक फिल होता है वो इक्वल्स टू किसके है, जब हम पाइप बी को ओपन करते हैं 4 hours के लिए और पाइप वाई को ओपन करते हैं 5 hours के लिए। अब यहाँ पर देखो, पाइप बी जो है वो इनलेट पाइप है या फिर आउटलेट पाइप है, उसने मेंशन नहीं करा हुआ है। बट ये जो लाइन हमारे पास है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ टैंक फिल्ड, मतलब जितना क्वांटिटी ऑफ टैंक भरा। अब देखो वाई जो है वो तो आपके पास आउटलेट पाइप है, हम जानते हैं, इजंट इट? वो क्या है, वो आपके पास आउटलेट पाइप है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बी आपके पास आउटलेट पाइप नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों अगर आउटलेट पाइप है तो वो कुछ भरता ही नहीं टैंक, राइट? बट उसने बोला है ना कि वो फिल होता है, तो इसका मतलब बी आपके पास क्या है, वो पॉजिटिव है। तो बी 4 घंटे के लिए ओपन होता है और फिर वाई, ठीक है, वाई नेगेटिव है, वो 5 घंटे के लिए ओपन होता है। तो ये जो इतनी क्वांटिटी है वो इसके इक्वल्स टू है, राइट? आगे वो क्या बोलता है हमसे कि द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी एंड सी इज इतना। ठीक है, उसने बी और सी की एफिशिएंसी दे दी है। तो देखो, सी की एफिशिएंसी आप ऑलरेडी 4 जानते थे, तो ये 5 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, उसके पाइप जेड टेक्स डबल द टाइम टेकन बाय डबल द टाइम टू एम्प्टी द फुल देन टाइम टेकन बाय एक्स टू एम्प्टी द फुल। ठीक है, मतलब क्या कि z को जितना टाइम लगता है वो ट्वाइस है x से। सिंपल, ये अगर टाइम है तो एफिशिएंसी 1:2 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो z आपके पास, इसको अगर हम 2 करेंगे तो x की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, x की एफिशिएंसी 4, और ये भी नेगेटिव बिकॉज x भी क्या है, वो आउटलेट पाइप है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। क्यों? देखो, आपके पास x की एफिशिएंसी हमें पता है, b की एफिशिएंसी हमें पता है, y की एफिशिएंसी भी हमें पता है। तो हम इन एफिशिएंसीज का यूज कर सकते हैं कैसे कि 10a, x की एफिशिएंसी 4 है तो ये -20 हो जाएगा, b की एफिशिएंसी 5 है तो ये 20 हो जाएगा, और y की एफिशिएंसी 3 है ना, तो ये -15 हो जाएगा। ये आपके पास 5 हो गया, उस साइड के 25, तो a की एफिशिएंसी 2.5 हो गई, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ये इक्वेशन दी हुई थी, ये कंडीशन दी हुई थी क्या, कि a का जो टाइम है और x का जो टाइम है
वो ये है। तो हम बोल सकते हैं ना कि x प्लस 9 अपॉन एक्स, ए को जितना टाइम लगता है और x को जितना टाइम लगता है, उनका रेशियो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, जो एफिशिएंसी है ए की और x की, ठीक है, उसके रेशियो के इनवर्स के बराबर है ना, बिकॉज ये टाइम है। तो a और x इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, ये हो गया 2.5 अपॉन 4। ये अगर एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2.5, और आई कैन से 5 8, मतलब हम इसको इक्वल्स टू लिख सकते हैं किसके, 8 अपॉन 5 के। तो ये आपके पास कितना हो गया, देखिए ये हो गया 5x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 8x। ये इस साइड गया तो x की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी। मतलब सिंपल क्या हुआ, ये आपके पास 15 और ये आपके पास 24। क्लियर है। अब क्वेश्चन में उसने हमसे क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा है वो हम समझते हैं। उसने बोला कि पाइप ए इज ओपन फॉर 2t प्लस 6 आवर्स। पाइप ए की एफिशिएंसी देखो कितनी है, 2.5 आई है, तो हम लिख सकते हैं ना कि 2.5 टी 2t प्लस 6 आवर्स। ठीक है, उसके बाद ए को क्लोज कर दिया जाता है और एक्स ओपन होता है टी हार्स के लिए। एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, देखिए 4 है, बट वो नेगेटिव में होगी इसलिए -4t हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब एक्स को भी क्लोज कर दिया जाता है और बी और वाई ओपन कर दिए जाते हैं। अब देखो वाई आपके पास नेगेटिव है, बी आपके पास पॉजिटिव है, अगर हम दोनों को ओपन करेंगे तो कितने यूनिट्स आउटपुट आएगा, 2 यूनिट्स, राइट। तो हम लिख सकते हैं ना कि +2, और वो कितने टाइम में फिल कर देते हैं, 20 × 20 इज इक्वल टू टोटल वर्क। और आप टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हो, देखो ए टोटल टाइम कितना ले रहा था, 24 हार्स, ए की एफिशिएंसी कितनी 2.5, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 24 × 5/2, 12, 60, 40, ये हो जाएगा आपके पास 5t प्लस 15 -4t, तो ये दोनों गए 55, उस साइड गए तो 5 बचा, मतलब टी की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। तो इसका राइट आंसर, उसने हमसे टी की वैल्यू पूछी है तो 5 हो जाएगा। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जिस तरीके से हमने इसे अप्रोच करा है। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इसमें, कि कब हमें एफिशिएंसी का रेशियो देखना है, कब हमें टाइम का रेशियो देखना है, उसका यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से मैं और वीडियोस लाता रहूँगा आपके पास। और इन केस अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं, कहीं के भी हैं, कोशिश करिएगा कि क्रेडिटेड हो, मतलब आपको पता हो, सो दैट मैं वीडियो बनाते टाइम उनको क्रेडिट दे पाऊँ। ठीक है, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे सेंड करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पर मुझे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सब की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।